Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to study, we are studying the chapter number 6, that is life processes. In this particular chapter we have completed nutrition and respiration, and now we have started the transportation. ठीक है, and in transportation we are discussing about the human circulatory system. In that particular system we have completed the system part. That means we have talked about the blood vessels and heart, and we have also discussed the circulatory system in our previous class, and now we will be talking about the single circulation. देखो humans की बात तो कर ली, single circulation में कुछ होता है. What is single circulation? क्या होगा सिंगल सर्कुलेशन में? मतलब है जो आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और हार्ट तक सिर्फ एक बार जा रहा है, ठीक है. दैट मीन्स ब्लड passes the heart only for once in complete one cycle. This type of circulation is called as single circulation. ठीक है, एक ही बार हो रहा है. सीधी सी बात है, दिल में एक दिल तक, आपके हार्ट तक एक बार सिर्फ खाली पास हो रहा है ब्लड और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जा रहा है, ठीक है. सो उस तरीके के सर्कुलेशन को आप सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे. कहाँ कहाँ मिल रहा है ये सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन बच्चों होता है आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. व्हाट आर दीज कोल्ड ब्लडेड? इनका खून ठंडा होता है मैडम, खून ठंडा होता है, वही तो लिखा है. ऐसा नहीं होता. इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके इन्फ्लुएंस्ड होता है, रेगुलेट किया जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ठीक है, हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है 37 to 37. हम किसी के लिए चेंज होने वाले नहीं हैं, जो साउथ की मूवी देखते हैं, ठीक है. तो क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? क्या है, आपके वो एनिमल्स हैं जो बदल जाते हैं, मौसम के साथ बदलने वाले एनिमल्स, ठीक है. तो इसलिए हाइबरनेट करते हैं, बदल नहीं जाते. फिर वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है, वो ढूंढते हैं वो जगह जहाँ पे उनकी रेगुलेट कर सके, उनकी बॉडी क्या है वो डेथ ना हो जाए उनकी. तो वो सारे क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आपके क्या है, कौन कौन आते हैं? देखो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है. आपके आते हैं बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, लाइक फिशेस, ठीक है. ये सब क्या है, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. इनमें क्या होता है, जो इनके हार्ट होते हैं, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट होते हैं बच्चों, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है. 3 चैम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर, 3 ही चैम्बर है, हमारे पास 4 चैम्बर थे. एक्वेटिक में तो भैया और भी बुरी हालत है, इसमें होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट. The heart is 2 chambered. ठीक है, अब देखो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है. 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, आपकी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं कोई इसका सिग्निफिकेंट रोल है, हो रही है. अब क्यों हो रही है? क्योंकि इनको उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. अगर मिक्सिंग हो भी गई कोई बात नहीं,
रह लेंगे मिक्सिंग के साथ भी। क्यों रह लेंगे? बिकॉज दे डू नॉट नीड या the requirement of energy is not that high because they don't need to maintain their body temperature. They do not need to maintain their body temperature. Hence, no such requirement for high energy. Requirement for high energy. Like warm-blooded animals. ठीक है, इसको मत करो फिर ये हो जाएगा उनकी तरह नहीं। जैसे इनके रिक्वायरमेंट वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अनलाइक बोलना चाहिए, इसको अनलाइक हो जाएगा फिर अनलाइक वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या हो रहा है इनकी मिक्सिंग, ये क्या कहते हैं, कैन अफोर्ड, आपके ये जो अफोर्ड कर सकते हैं मिक्सिंग को, कैन अफोर्ड द मिक्सिंग of oxygenated or deoxygenated blood because they do not need to maintain their body temperature as they are cold blooded animals. इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं उतनी एनर्जी की जितनी आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होती है। तो ये याद रखना कि किसका आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, किसका आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट है। देखो एक्वाटिक में क्या हो रहा है ना, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल है आपका, यहाँ पर 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल है आपका। इसमें क्या हो रहेगा, जो गिल्स हैं, ये आपका ब्लड जो है जा रहा है आपका कहाँ पर, गिल्स पे। जो हार्ट होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर दिया उसने हार्ट में, दिल का काम खत्म। अब गिल्स क्या करेंगी, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगी। ठीक है, ऑक्सीजनेशन हो गया गिल्स में, गिल्स ही इनको क्या करेंगे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी। तो हार्ट तक सिर्फ क्या हुआ, एक बार बॉडी से हार्ट तक आया कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ने यूज करके हार्ट तक भेज दिया, हार्ट ने उसको पंप कर दिया गिल्स तक। अब यहाँ पर हार्ट का काम खत्म। दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा था, हमारे में दोबारा आ रहा था ऑक्सीजनेशन के बाद, फिर दिल ही उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। सो दैट्स व्हाई दैट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। आई होप दिस क्लियर्स हियर। सिंगल सर्कुलेशन और किसका कौन सा हार्ट होता है, चैम्बर्ड का, क्यों ये मिक्सिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, फिर इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मिक्सिंग हो भी जाए डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट ब्लड की। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हार्ट बीट, पल्स, ये इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाए। सो लेट मी रब दिस। नाउ बच्चों विल टॉक अबाउट दी ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर, ठीक है, तो बहुत नॉर्मली सुना होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्या हो रहा है ये। देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड जो है वो निकल के जा रहा है किसमें से, आपके ट्यूब्स में से। ठीक है, अब ट्यूब्स में निकल के जा रहा है, तो आपको अगर एक ट्यूब के अंदर से निकलने कहा जाए और वो ट्यूब बहुत वाइडेड हो, तो आप आराम से निकल जाओगे, टच भी नहीं कर रहा है, निकल गए आराम से। लेकिन वो ट्यूब छोटी है, ठीक है, आप निकलोगे, उसको क्या है, ऐसे करके उसके ऊपर हाथ लगा के फिर निकलोगे, है ना। तो ये जो आप ऐसे करके प्रेशर लगा रहे हो किस पे, उस ट्यूब की वॉल्स पे, यही काम करता है आपका ब्लड। ब्लड क्या करता है, जो आपके ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब है, ब्लड ट्यूब वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहाँ पर मूव क्या कर रहा है बच्चों, आपका ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ब्लड निकल के जा रहा है, तो ये करेगा एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट इनकी वॉल्स पे। ठीक है, जैसे जैसे पतली हो जाएगी और जोर जोर से प्रेशर देगा, है ना। तो मतलब नैरोइंग, जो अगर वेसल्स को नैरो करा जाए तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड by circulating blood on
the inner walls of blood vessels. नॉर्मली इसको हम जो चेक करेंगे वो आर्टरीज में करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में क्या है, जो हार्ट है वो आपका ब्लड पंप आउट किसके थ्रू कर रहा है, आर्टरीज के थ्रू। तो आप वहीं पर आप क्या है इसका प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर। अब देखो कब कौन सा प्रेशर आपका एक्सर्ट किया जा रहा है वो बात करते हैं। प्रेशर यहाँ पे रहने दो, इसे नीचे लिखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लड वेसल्स ही रखो, ऐसा नहीं है सिर्फ आर्टरी में हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपके वेन्स में भी आपका एक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर को आप बीपी से भी सिग्निफाई करते हैं। अगर आप बात करें बीपी ऑफ आर्टरी की, ये बेहतर है। ठीक है, आर्टरीज में जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो आपके ब्लड प्रेशर इन वेन्स में कैसे रिलेट करेगा, क्या होगा बच्चों बताओ, कैसे बताओगे? ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास नहीं है, कोई बात नहीं। ये होगा ज़्यादा। क्यों क्यों होगा ये ज़्यादा? देखो हमने जब हार्ट पढ़ा था, ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, मैंने बताया था आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड को लेकर बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो हार्ट है जो पंप कर रहा है ब्लड को, पंप आउट कर रहा है ब्लड को, वो किसके थ्रू कर रहा है? आर्टरीज के थ्रू। वेन से तो वो रिसीव कर रहा है ना, ले रहा है, तो वो प्रेशर के साथ कैसे लेगा? प्रेशर बहुत कम हो चुका होगा। तो आर्टरीज क्या है आपकी, यहाँ तक आते आते कम हो जाएगा प्रेशर। अभी एक बार एक चीज और मैं आपको दोबारा बताऊंगी ब्लड वेसल की, यहाँ पर इस टॉपिक के बीच में, इससे कोई मतलब ऐसे रिलेशन नहीं है, पर समझ में आ जाएगा दोनों कनेक्ट कैसे हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरीज में ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू वेन्स। ठीक है, ये याद रखना, आर्टरीज में ज्यादा होगा। इसीलिए आर्टरीज क्या है, इनकी वॉल्स थिकन होती है, इनकी वॉल्स थिन होती है कंपैरेटिव टू आर्टरी। इनमें क्या होता है, आपके वॉल्स प्रेजेंट होती है, इनमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है। वॉल्स क्या होती है, बंद कर देती है। बंद क्यों कर रही है कि बैक फ्लो रुक जाए। अब देखो बहुत आराम आराम से जा रहा हो, हल्का सा स्लैंटिंग हुआ ऐसे तो गिर सकते हैं आप, बहुत तेजी से जाएंगे तो निकल जाएंगे, है ना। तो ब्लड क्या बहुत तेजी से प्रेशर के साथ निकल रहा है, तो ये आर्टरीज में निकल जाएगा, उसको वॉल्व की जरूरत नहीं है। वेन्स में आते आते बहुत कम हो जाएगा प्रेशर, बहुत हल्के हल्के मूव कर रहा है, तो क्या पीछे होने के चांसेस ज्यादा है, बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए वेन्स में आपके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, दो तरीके का प्रेशर होता है, दोबारा बाद में बताऊंगी वो मैं चीज जो बताने कह रही थी वहां पर। दो तरीके का प्रेशर होता है बच्चों, एक होता है सिस्टोलिक, ठीक है, एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, क्या होता है ये? सिस्टोलिक प्रेशर है कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं जब आपका हार्ट है रिलैक्स करता है, ठीक है, एक्सपेंड करेगा, भरेगा अपने अंदर ब्लड को, तब डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रेशर कहाँ मेजर किए जाते हैं बच्चों? आर्टरीज में। व्हेन कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके किसमें? हार्ट में, और ब्लड क्या करता है, एंटर करता है ब्लड इन आर्टरी, ठीक है, ब्लड इन आर्टरी, इसमें भी आर्टरी में ही कंसीडर किया जाएगा, है ना। क्यों किया जाएगा? अब देखो यहाँ पर, यहां से आपकी एओर्टा है, ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा इज अ मेन आर्टरी जो कि हार्ट से डायरेक्ट निकल रही है ब्लड को लेके, ठीक है। ये बाहर जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर ट्यूब्स में, कन्वर्ट हो गई। ये आपकी अभी क्या है, कैपिलरीज नहीं है, इनको दो ही लो, अच्छा बहुत ज्यादा hodgepodge हो जाएगी वरना। ये क्या हो गई फर्दर, अब ये फर्दर कन्वर्ट होंगी, ये फर्दर कन्वर्ट होंगी, ठीक है। कितनी सारी ट्यूब्स हो गई भाई? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये फिर कंबाइन करेंगी सारी, किसमें कंबाइन करेंगी? ऐसे करके बना लो,
यहाँ से ले लो, ठीक है। अरे यार तो जगह कम हो गई। यहाँ से ले लो सारी ट्यूब्स को, फिर यहाँ से ले लो, ठीक है। ये ट्यूब्स जाके फिर कहाँ पे जुड़ेंगी, ऐसे जुड़ेंगी, ठीक है। ये 2 ट्यूब बन गई, जगह छोटी पड़ गई, चलो यहाँ से निकाल देते हैं। ये क्या है, जुड़ गई सारी और यहाँ से एक ट्यूब निकल गई, ऐसे मान लो। अब देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी ट्यूब कटी हुई नहीं है। जो वेन्स हैं वही आर्टरीज हैं, आगे जाके वेन्स बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है मेरे एओर्टा आगे गई, इनको आर्टरीज बोलने लगेंगे। फर्दर ब्रांच हुए, इनको बोलने लगेंगे आर्ट्रियोल। ये क्या हो जाएंगे, आर्ट्रियोल्स, पतली ट्यूब्स। आर्टरीज और फाइन हो गई। फर्दर जब जाकर ये हर एक सेल तक पहुंच जाएंगी, जब इनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी किसकी बच्चों, एक्सचेंज करने की, ठीक है, तो वो आ जाती हैं कैपिलरीज, ठीक है। ये आपकी दूसरी टाइप की, फर्स्ट टाइप की है, ये दूसरी टाइप की है आपकी क्या, ब्लड वेसल। उसके बाद में जब ये लौट कर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो बच्चों ये बनती है वेन, फिर बनती है वेन्यूल, ठीक है, फिर लास्ट में निकलती है वेना कावा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई चीज तुमने क्या करा है ना, आप कोई बच्चे वाली टॉय वाली कार होती है उसको लो और धक्का मारो। अच्छा बच्चों के साथ भी बहुत क्या है, कॉलोनी में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी स्कूटर छोटा वाला लेकर आते हैं, तो पीछे पीछे हम लोग धक्का मार देते हैं, फिर आगे जा जाकर वो लुढ़क जाते हैं। मैंने नहीं किया ऐसा। तो क्या होता है कि आप क्या कर रहे थे, ऐसे अगर आपने क्या टॉय वाली कार को आपने कैसे ऐसे क्या क्या कहते हैं उसको, एक प्रेशर के साथ उसको आपने धक्का दिया, तो थोड़ी दूर जाके क्या होता है, उसी सेम स्पीड से क्या मूव कर रही होती है, नहीं, क्या होता है उसमें फ्रिक्शन लगता है ना, फिजिक्स लग गई यहाँ पर। तो क्या है, आगे जाके वो स्लो डाउन होती है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, एओर्टा से जब ब्लड मूव कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, हल्के हल्के और लो होता जाएगा, और लो होता जाएगा, और लो होता जाएगा, वेन्स में आके बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वॉल्व्स में क्या है, आपके वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि ये जो हल्का हो गया प्रेशर दोबारा लौट कर ना जाए, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी ना जो लौट जाए दोबारा, तो वो चीज ना हो, इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट है आपके यहाँ सब में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, और ये फिर हार्ट से जाके मिल रही है, फिर वो हार्ट से ये चीज निकल रही है, तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आपका यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है ना। और कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन आपको इस डायग्राम में पता चल रहा है, वो आगे जाके क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा प्रेशर खुद से, ठीक है। तो क्योंकि क्यों कौन लगा रहा है, हार्ट लगा रहा है आपका प्रेशर, तो हार्ट ने तो यहाँ लगाया ना, तो वो मूव करते करते लो हो जाएगा। तो और आपके जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो आपका प्रेशर हाई हो रहा है, वो किससे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो जो लो डाउन हो जाता है उससे रिलैक्सेशन, जब आपके हार्ट रिलैक्स कर जाती है तब क्या प्रेशर होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब क्या प्रेशर होता है, वो होता है। तो ये जो नॉर्मली प्रेशर होता है सिस्टोलिक, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में होता है, वो बच्चों होता है 120 mmHg। जो प्रेशर को मापते हैं उसकी यूनिट होती है mmHg, ठीक है, मिलीमीटर पर क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है। तो ये होती है आपका जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है, दैट इज mmHg। इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख रहे हो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। क्या है इस चीजों का मतलब, 120 कैसे है, 80 कैसे है, चलो देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा। देखो क्या हो रहा है बच्चों, हार्ट दोबारा से बनाओ, चलो बना देते हैं भाई।
इज योर हार्ट, ठीक है, ये दिल है आपका, ये है दिल। अच्छा, ह्यूमन हार्ट कैसे होता है बच्चों? मायोजेनिक, ये लिख लेना, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक होता है ह्यूमन हार्ट, मायोजेनिक हार्ट होता है ह्यूमन का। मतलब क्या होता है इसका कि ह्यूमन का हार्ट क्या है, वो ब्रेन से नहीं आपका चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन उसमें हेल्प करेगा आपके। जब आप 11th में आएंगे फर्दर पढ़ेंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, तब आपको समझ में आएगा कि जो रेगुलेशन है वो तो ब्रेन कर रहा है, दिमाग कर रहा है, लेकिन हार्ट को पंपिंग करने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है, ये खुद से करते हैं, खुद से अपनी मेहनत कर रहे हैं। इनके पास एक तरीके का क्या होता है, पेसमेकर होता है जो इधर होता है, एट्रियम के राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है एक तरीके का नोड, जिसको कहते हैं SA नोड, ठीक है, इसी को आप पेसमेकर कहते हैं। ये क्या करता है, जनरेट करता है इंपल्स, इंपल्स को जनरेट कर रहा है। इसलिए जब ह्यूमन का हार्ट उसके शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है तब भी वो पंप करता है, अगर उसको ब्लड मिलता रहे, ठीक है, अगर ब्लड मिल रहा है तो वो पंप करता रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। दैट मीन्स वो यहाँ से नहीं जुड़ा है, उसका खुद का काम चल रहा है ऐसे नोड के थ्रू। ऐसे नोड आपका राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और भी नोड्स होते हैं, एवी नोड्स, परकेंजी फाइबर, ये सब एवी बंडल्स होते हैं जो ये इम्पल्सेस को क्या करते हैं, पूरे पूरे हार्ट में फैलाते हैं। इम्पल्स है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर परकेंजी फाइबर्स होती हैं जो इन इम्पल्सेस को लेके यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं आपके किसमें, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो जनरेट इम्पल्स करता है, इसको पेसमेकर भी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, उसको रबी कर दूं मैं जरा, फिर जगह कम हो जाएगी। क्या हो रहा है बच्चों, जो मैंने अभी बात करी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की, देखो दोनों काम एक साथ करते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहे हैं। आपका जो ये वॉल्व है, ठीक है, जब यहाँ से ब्लड फिल होता रहता है, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो है होता है बच्चों, ये क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है। ये वॉल्व क्या है, अभी क्लोज है, दोनों ब्लड की एंट्री हो रही है आपकी। यहाँ पे नॉर्मली बिना कॉन्ट्रैक्शन के भी यहाँ से ब्लड यहाँ काफी सारा आ जाता है। जो अमाउंट होता है बच्चों, जो ब्लड आपके एक चैम्बर में होता है, दैट इज अराउंड 120 ml, पूरा जब फिल हो जाता है आफ्टर द डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन के बाद, जब हार्ट आपका पूरा रिलैक्स कर गया, रिलैक्स कर गया, इनके अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, 120 ml, ठीक है। अब ये जो 120 ml है यहाँ भर गया, जैसे ही जो ये आपका ब्लड में जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर एक्सर्ट होने लगा 80 mmHg, कितना बच्चों, 80 mmHg, तो ये आपके जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, किस प्रेशर पे, इस पे, किस पे, 80 mmHg पे, ये ओपन हो गए, ठीक है। अब ब्लड इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक्सर्ट आउट हुआ, कहाँ पर आया, आपके एओर्टा में, और आपके कहाँ पर आया बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पे प्रेशर कम, मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल है वो कम प्रेशर देता है या फिर कम कॉन्ट्रैक्शन करता है कंपैरेटिव टू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है एओर्टा के थ्रू। तो ये बॉडी, ये चैम्बर, सेमिल्यूनर वॉल्व, जो एओर्टिक वॉल्व है वो कब ओपन हो रही है, 80 mmHg पे, और ये आपकी क्लोज कब हो रही है, अब इसको ये क्या होती है, ओपन कब हो रही है, 80 mmHg पे, क्लोज कब होती है, जब 120 mmHg पहुंच जाता है, तो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। क्या ओपन और क्लोज हो रही है, एओर्टिक वॉल्व या सेमिल्यूनर वॉल्व, यहाँ पर भी है, कंपैरेटिवली कम है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है प्रेशर, ठीक है। तो सेमिल्यूनर ही लिख देते हैं, चलो कंफ्यूज मत हो जाना, सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ओपन हुई 80 mmHg पे, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, 120 mmHg लेकर यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, mmHg, कितना, 120 mmHg लेके निकल रहा है। दैट मींस जो कॉन्ट्रैक्शन का जो आपका प्रेशर है दैट इज 120 mmHg,
वेंट्रिकल्स के थ्रू लगाया जा रहा है, कहाँ पर, एओर्टा में। कौन सी, एओर्टा, आर्टरी की वॉल में। तो ये आर्टरी में ब्लड मूव कर रहा है और इतने mmHg के साथ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द सिस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोल जब हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तब इतना प्रेशर के साथ में ब्लड आउट हो रहा है। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बेटा निकला जाता है, 70 ml, जिसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। हार्ट ने पंप किया कितने प्रेशर के साथ में, 120 mmHg, 80 पे ओपन हो गया। अब इसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना टोटल प्रेशर लगा, 120। यहाँ पर टोटल लगा 120 प्रेशर, किस पे, आपके एओर्टा पे, मतलब इस बॉल्स में, और 70 ml ब्लड बाहर निकल गया। स्ट्रोक वॉल्यूम है ये 70 ml। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आपका चैम्बर जो है कभी खाली नहीं रहते। अगर वो थोड़ा ब्लड मूव भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है पीछे वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे, नहीं होते, कुछ अमाउंट इसका रह जाता है। दिख रहा होगा आपको साफ साफ। इसकी भी रेंज होती है, ऐसा नहीं है 120 होता है, पर्सन टू पर्सन वरी करता है, 135 तक भी है, 115 to 135 ये रेंज होती है आपकी इसकी, ठीक है। इसको बोलते हैं वो वॉल्यूम जो रेसिडुअल हो जाता है आपके किसमें, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो आपका क्या है, क्या बोलेंगे अब इसको, हाँ यहाँ आते हम। तो प्रेशर क्या है 120, ये चीज समझ में आ गई आपको। फिर क्या है, रिलैक्स होते होते कितना आ जाता है, 180, ठीक है, 180 आ जाता है रिलैक्स होते होते। फिर ये आपके ये जो दोबारा हैं ये ओपन हो जाते हैं, ये क्लोज हो चुके हैं, फिर ब्लड यहाँ पर दोबारा आता है, ठीक है। ये प्रोसेस चल रही है और इसी को आप क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, जो कि नॉर्मली ये होता है। और आपकी जो ब्लड प्रेशर को टोटल अगर बोथ दोनों को एक साथ लें, नॉर्मल ब्लड एट नॉर्मल रेंज, एट नॉर्मली कितना होता है, इस तरह से लिखा जाता है 120 80, ठीक है। कैसे होता है, आप एक, हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो अपैरेटस होता है, जो यूज का होता है किसमें, अपैरेटस यूज्ड टू मेजर बीपी इज स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर, हो सकता है स्पेलिंग गलत भी हो, स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जो देखा होगा आपके ऐसे करके लपेटा जाता है, फिर ऐसे करके पंप किया जाता है हवा। उसको क्या होता है, आपने यहाँ पे आर्टरीज की जो ये जो लेयर होती है, या जो होती है स्किन, यहाँ पर आपके जो आर्टरीज होती है वो स्किन के पास में होती है, ठीक है, इसलिए यहीं पर आपके नापा जाता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने अगर टाइट से प्रेस किया, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा जो आ रहा है आर्टरीज से, वो क्या होगा, मेजर कर सकते हैं हम, कितना प्रेशर लग रहा है हमारा, ठीक है। जब हम उसको छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, तो कितना प्रेशर आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज होती है, अगर प्रेस करा तो अगर 120 पे जाके रुक गया, दैट मीन्स नॉर्मल है रेंज, कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर। फिर जब रिलीज किया जाता है तो 80 पे आके रुकना चाहिए, दैट मीन्स कि जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 पे रुक रहा है। तो इससे आप कंफर्म कर लेते हैं कि नॉर्मल रेंज है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो उसको क्या कहते हैं, ये क्लियर होगा, आई होप कंफ्यूजन ना हुई हो। अगर कुछ होगी तो हम डाउट्स क्लियर करेंगे अपने डाउट क्लियरिंग क्लास में जूम पर, ठीक है। तो आप ये बताएं मुझे, अब बच्चों बताएंगे कैसे, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तभी तो बताते, अगर ऑनलाइन होती है ना, लाइव क्लास होती, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है दैट इज हाइपरटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है टेंशन हाई होना, होता है, टेंशन हो गई तो हाँ ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो कॉन्शियसनेस, उनको अनकॉन्शियस हो गए, तो क्या है, वो उसी तरह से नाम रखा गया कि टेंशन का हाई होना। तो ये जो टेंशन है, मतलब टेंशन ही तो है, जो प्रेशर लग रहा है बॉल्स पे, वो एक तरीके की टेंशन क्रिएट कर रहा है, उसका हाई हो जाना, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है बच्चों, कैसे हो रहा है, देखो मैंने पहले बताया था आपको वॉल्स का, ये ले लेते हैं हम, ऐसे नहीं, देखो ये ट्यूब है और आपकी क्लास में से कुछ बच्चों को कहा इसमें से निकलो, ठीक है। तो बच्चा था छोटा सा, वो ला 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 करते हुए निकल गया, ठीक है, ला 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 ला, निकल गया इसलिए, है ना। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, चला के दिखाई और इस बॉल को
इस ट्यूब को छोटा कर दिया और यहाँ से भी छोटा कर दिया। अब देखो ऐसे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब उस बच्चे को कहेंगे इस वॉल से, इस ट्यूब से निकलो, तो बच्चा क्या करेगा बच्चों, ऐसे निकलेगा छुपकर, है ना, इधर उधर हाथ मारते हुए। ऐसे से हाथ मारते हुए निकलेगा, है ना। तो ये जो प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। अब हमने क्या करा, और पतली कर दी ट्यूब को, और पतला कर दिया, ठीक है, और पतला कर दिया ट्यूब को। अब क्या होगा, बेचारा बच्चा कैसे निकलेगा, लेट लेट के, कितने सारे हाथ पैर बना दिए मैंने, ये लेट लेट के निकल रहा है। अब और ज्यादा प्रेशर लगेगा, है ना, ऐसे करके वॉल्स पे बहुत ज्यादा जोर से, क्योंकि ट्यूब छोटी हो गई है। अब मुझे निकलना है इतने से, तो मैं ऐसे करके लगा के निकलूंगी, है ना। तो ये प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हाइपरटेंशन। कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन से। ये आपका क्या हो रही है, वॉल क्या हो रही है आपकी, या ट्यूब्स क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है। या फिर आप बोलेंगे इसको नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स, नैरोइंग ऑफ द ब्लड ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब्स पतली होती जा रही है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब ये क्यों हो रही है, बहुत खाते हैं ना, फास्ट फूड खा रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्या है, सेल्स के अंदर ये क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो नैरोइंग हो जाती है। अगर आप इस तरह से ब्लड वेसल्स को देखेंगे तो क्या होता है, अंदर अंदर ना जमने शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हो जाता है, ये ल्यूमन जो है आपका अंदर का स्पेस है वो कम होता जाएगा। कम तो सेम चीज है, कम होने का मतलब नैरोइंग ऑफ द ट्यूब, नैरो होती जा रही है, तो प्रेशर क्या है, बढ़ते जा रहा है। प्रेशर इस सरफेस पे जो वॉल है, इंटरनल वॉल है किसकी, ब्लड वेसल की, उस पर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी हार्ट बीट। हाँ देखो, हार्ट बीट भी तो है, हार्ट बीट क्या है, सो व्हाट इज हार्ट बीट, कैसे बोलेंगे इसको, देखो, वन कंप्लीट contraction and relaxation of the heart during circulation is called heart beat। जो धड़कनें हैं वो आपकी क्या होती है, एक पूरा साइकिल जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को दोनों इंक्लूड करता है हार्ट का, दैट इज हार्ट बीट। एक मिनट में कितनी हो रही है, नॉर्मली 72 70 TO2 72 हार्ट बीट्स होती हैं पर मिनट, काउंट करते हैं ऐसे करके। तो ये आपके हार्ट बीट्स है। दूसरा, जो हार्ट बीट को क्या है, सुनने के लिए जो अपैरेटस है, क्या कहते हैं, आला, उसको लोकली बोलते हैं ना आला, गले में जैसे डला होता है, तो क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू लिसन हार्ट बीट। हार्ट बीट को लिसन करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। डॉक्टर्स के गले में ऐसे होता है बड़ा हुआ, ताकि वो क्या करते हैं, हार्ट बीट की जो आपके उसको इंक्रीज कर देते हैं, सुनने के लिए या फिर लिसन करने के लिए आपको यूज किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, जो apparatus दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्ट बीट। इसी को आप पल्सेस, पल्सेस भी कहेंगे, ठीक है, पल्स जा रही है, पल्स आ रही है ना, पल्स, उसको भी हार्ट बीट को ही कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और आपके सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन की बात करी थी। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर नाउ, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, कि वो कैसे वर्क कर रहा है, उसमें कौन कौन सी आपकी वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।